हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मालिन। आप सभी देख रहे हैं सैनिक क्लासेस वीडियो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स, जिसके एक्सरसाइज 3.1, जिसका क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट? इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट हुआ तो ऑब्टेन द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली। क्वेश्चन में आपको चेक करके बताना है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो आपको ये क्वेश्चन ग्राफिकली शो करना है। तो पहले चेक करेंगे कि क्या कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करना है, आपका वही फॉर्मूला A1/A2 निकालेंगे। पहले A1 कितना है, x के आगे कोई कॉफिशिएंट नहीं है, मतलब कि 1 है। ठीक है, यहाँ पे ये आपका A1, ये आपका A2। ठीक है, तो कितना आया मेरा हाफ। चलो अब आपका B1 B2 निकालते हैं। B1/B2, B1 कितना है, y के आगे कुछ नहीं है यानी कि हाफ। ठीक है, यहाँ पे देखो y के आगे यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि 1, और B2 है आपका 2 यानी कि हाफ। अब C1/C2, ये आपका C1 है, ये C2 है। ठीक है, तो 5/10। अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 को अगर इक्वल की इधर लाओगे तो साइन माइनस का, 10 को भी आप इक्वल की इधर लाओगे तो साइन माइनस का, उधर 0 होगा। यही होता है तरीका एक लीनियर इक्वेशन का। तो यानी कि अगर 5 को मैं इधर लेके आऊंगी तो साइन माइनस का, 10 भी माइनस का, जब माइनस से माइनस डिलीट, 5 2 10, यानी कि C1 कितना मिल गया, C2 मुझे हाफ। तो यानी कि ये भी हाफ, ये भी हाफ, ये भी हाफ, तीनों ही इक्वल है। A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल है C1/C2 की। और ये कंडीशन बनती है आपकी कब, जब कोइंसिडेंट होता है। और कोइंसिडेंट में आपका होता है कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, और ये कब होता है, कोइंसिडेंट लाइन, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी। ठीक है, तो यानी कि कॉन्सिस्टेंट हुआ तो कॉन्स्टेंट हुआ तो आपको ग्राफिकली शो करना है। ग्राफिकली शो करने के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी ग्राफ प्लॉट करा हुआ है, उसके ऊपर आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको 4 कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे। अब यहाँ पे पड़ेगी कोऑर्डिनेट की जरूरत। तो सबसे पहले जो इक्वेशन थी आपकी, इन दोनों इक्वेशन से, पहली इक्वेशन से 2 कोऑर्डिनेट निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन से 2 कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ग्राफिकली पुट करेंगे। चलो, पहली इक्वेशन क्या है बेटा आपकी, x + y = 5। पहली इक्वेशन है मेरी x + y = 5। ठीक है, पहला केस लिया। अगर मैं मान लो इस इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखते हो, ठीक है, अगर 0 + y = 5, यानी कि y की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 5। ठीक है, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट मेरा क्या मिला बेटा, जब मैंने x 0 लिया तो मुझे y 5 मिलेगा। और हमेशा नोट करना, x की वैल्यू हमेशा आपकी पहले लिखी जाएगी। डन है। चलो, इसके बाद आपको करना है, देखो, अगर y की वैल्यू इसी इक्वेशन में 0 रखेंगे, इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x + 0 = 5, यानी कि x कितना मिलेगा मुझे, +5। डन है। तो यानी कि मेरे सेकंड, इसी इक्वेशन के सेकंड कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे, पहले x, ठीक है, और y, यानी कि जब y 0 लिया था तो मेरे को x कितना मिला, 5 मिला। ये हो गई केस फर्स्ट की बात। इक्वेशन 2 है आपकी, 2x + 2y = 10। ठीक है, इसमें भी आपको 2 कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कोऑर्डिनेट निकालने के बाद इस इक्वेशन को थोड़ा इजी बना देते हैं। मान लो अगर मैं इसे 2 कॉमन लेती हूँ तो अंदर क्या बचेगा मेरा, x + y = 10। 2 है मल्टीप्लीकेशन में, इक्वल के उधर जाएगा आपका डिवाइडेशन में। ठीक है, 2 5 10, यानी कि x + y मुझे कितना मिला, 5। अब नोट करो, फर्स्ट इक्वेशन भी आपकी यही थी, सेकंड इक्वेशन भी आपकी यही है। तो सेम, अगर मेरे पास सेम इक्वेशन दोनों है तो इनके कोऑर्डिनेट भी तो आपके सेम मिलेंगे। यानी इस इक्वेशन के भी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आपके, 0,5 एंड 5,0। इसीलिए तो कंसिस्टेंट यानी कि कोइंसिडेंट वाले केस में एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी। ठीक है, तो पॉइंट क्या है आपका, 0,5 एंड 5,0। ठीक है, सबसे पहले 0,5 एंड 5,0, फिर नेक्स्ट है आपका 0,5 एंड 5,0। ये आपकी सारी है एंड ये y। चलो ग्राफ प्लॉट करते हैं। आपका सबसे पहले x पे 0, x पे 0, y पे +5, y पे मेरा प्लस का 5। ठीक है, सेकेंड पहली इक्वेशन है। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन से है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन का है। फर्स्ट इक्वेशन में नोट करना है, 5 आपका x है, 5 मेरा x, और y कितना है, 0 है, तो भाई y 0 है। इन दोनों कोऑर्डिनेट को पहले ज्वाइन करेंगे।
पहले कोऑर्डिनेट। चलो इसके पहला कोऑर्डिनेट लिख भी देते कौन सा क्या कोऑर्डिनेट, फिर दूसरा ग्राफ प्लॉट करेंगे। देखो पहला ये वाला जो था आपका, ये था आपका 0,5 एंड ये आपका था 5,0 और ये वाली लाइन कौन सी इक्वेशन बनी थी आपकी, सेम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, सेकेंड नोट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में आपका सेम 0,5, x पे आपका 0 एंड y पे आपका 5, सेम आपका ग्राफ यही प्लॉट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5,0 यानी कि ये आपका 5 और ये आपका 0, यानी कि इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन और ये केस बनता है आपका कोइंसिडेंट वाली कंडीशन में सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम सेकंड वाली इक्वेशन भी लिख देते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, यानी कि दोनों इक्वेशन की एक ही लाइन के ऊपर सेकेंड लाइन बनेगी। ठीक है, चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट है। नेक्स्ट है आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 16। यहाँ पे नोट करेंगे देखो a1 और a2, तो आपका x क्या कुछ नहीं 1 एंड 3, तो हाफ 1/3, सॉरी हाफ नहीं 1/3। चलो b1 अपॉन b2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2, b1 कितना है -1, भाई के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है 1 और ये माइनस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे माइनस का 3। अगर मैं यही देखूं तो देखो डिजिट भले ही सेम आती है। ठीक है, यहाँ पे 1/3 है, यहां से देखो ये डिजिट फाइन, तो b1 b2 कितना मिल गया मुझे 1/3। अब चेक करेंगे अपन c1/c2, c1/c2, c1 कितना है बेटा, अगर मैं इक्वल के इधर लेके दोनों के साइन चेंज, माइनस का 16, माइनस से माइनस डिलीट, 8 2 सा 16, यानी कि मुझे कितना मिला हाफ। अगर नोट करो मेरा a1 और b1 दोनों इक्वल है, यानी कि मेरा जब a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन के b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के, और ये कंडीशन बनती है आपकी जब पैरेलल लाइंस, और इस कंडीशन को बोला जाता है इनकॉन्सिस्टेंट। क्या बोला जाता है, इनकॉन्सिस्टेंट। और जब आपको इनकॉन्सिस्टेंट मिलेगा तब आपको ग्राफ प्लॉट नहीं करना। डन है, चलो नेक्स्ट है आपका 2x प्लस y इज इक्वल टू -6, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। a1 अपॉन a2, a1 कितना है बेटा मेरा 2, यहाँ पे कितना है 4, 2 1 जा 2 2 जा 4, यानी कि हाफ। b1 अपॉन b2, b1 है मेरा प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, यहाँ पे नोट करो तो a2 ही मेरे इक्वल नहीं है, c तक तो जाना ही नहीं है मुझे। अगर आपका a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल है b1 अपॉन b2 के, तो ये कंडीशन बनती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि कॉन्सिस्टेंट। अगर कॉन्सिस्टेंट है तो आपको इस क्वेश्चन को ग्राफिकली शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। पहले है आपकी पहली इक्वेशन है आपकी 2x प्लस वाई इज इक्वल -6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले पुट करते हैं, 0 ही पुट करके देखते हैं। x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 2 इंटू 0 प्लस वाई -6 इज इक्वल टू 0, ये पूरा 0 आए, -6 इज इक्वल टू 0 और 6 उधर जाएगा, साइन चेंज प्लस का 6। डन है, तो मेरा पहले कोऑर्डिनेट आ गए हैं पहली इक्वेशन का 0,6 है। सेकेंड पार्ट करते हैं इसी इक्वेशन का सेकेंड, यानी कि जब मैं y 0 रखती हूँ इसी इक्वेशन में, तो 2x प्लस 0 -6 इज इक्वल टू 0, ये आपका पूरा खत्म, 6 उधर जाएगा तो साइन चेंज पॉजिटिव 6, x इज इक्वल टू 6/2, यानी कि 2 3 जा x की वैल्यू 3 मिली। डन है, अब यहां से नोट करेंगे, देखो जब मेरा y 0 था x 3 था, तो 3,0 x की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाएगी। सेकेंड इक्वेशन है आपकी 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सेम 0 से स्टार्ट करके देखते हैं, वो इजी होता है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखती हूँ, ठीक है, तो 4 इंटू 0 माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये 0 कंप्लीट, -2y। ठीक है, यहाँ पे देख नोट करना, -2y इज इक्वल टू साइन 4 का चेंज पॉजिटिव 4, तो y इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 4/2 भी साइन का। ठीक है, तो 4 2 2, y कितना मिला -2। डन है, चलो कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, सेम अपना x की वैल्यू पहले फिर y की वैल्यू। x कितना है मेरा 0 एंड y कितना है मेरा
माइनस का डन है। इसी इक्वेशन में मुझे y 0 रखना है। अगर मैं इसी इक्वेशन में y 0 रखती हूं तो क्या पॉसिबिलिटीज होती है? 4x आपका सेम चलेगा, -2 इंटू 0 -4 इज इक्वल टू 0। 4x ये आपका पूरा 0 में कन्वर्ट, 4x साइन चेंज पॉजिटिव 4। देखो 4/4 कितना मिलेगा? 1, यानी कि x की वैल्यू मुझे 1 मिली। अब इसके कोऑर्डिनेट अगर लिखोगे तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? यानी कि जब x 1 है तो y आपका 0 है। ठीक है, चारों कोऑर्डिनेट आपके पास है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। और जब कंसिस्टेंट है आपको ग्राफिकली शो करना है तो इसके कोऑर्डिनेट लिखे 0,6 3,0 0,6 3,0 है ना, 0,6 3,0 0, -2 0,-2 एंड 1,0। ये आपके चारों कोऑर्डिनेट, जहां ऊपर x एंड y, ये आपके फर्स्ट इक्वेशन के, ये सेकंड इक्वेशन के। चलो सबसे पहला x पे 0, y पे मुझे मिला है +6, यानी कि यहाँ पे, ठीक है, +6। अब यहाँ पे देखो x पे +3 है, ये आप, तो y पे 0 है। ठीक है, पहले इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को अपन रूलर की हेल्प से दोनों को कंबाइन करते हैं। ये पहले कोऑर्डिनेट प्लॉट करते हैं, क्या क्या इक्वेशन के पॉइंट थे आपके। देखो ये वाला जो मेरा पॉइंट है ये आपका 0,6, नेक्स्ट है मेरा 3,0, और पहली इक्वेशन क्या थी बेटा अपनी, उसको प्लॉट कर ही देते हैं। पहली इक्वेशन है 2x + y, पहली इक्वेशन क्या है आपका 2x + y -6 = 0। ये फर्स्ट इक्वेशन की कोऑर्डिनेट इन पहली इक्वेशन। सेकेंड के कोऑर्डिनेट प्लॉट करेंगे 0, ये आपका 0, और y पर आपका -2, y पे -2 आपका ये रहा, डन है। नेक्स्ट है आपका x पर 1 है और 0, ठीक है, पॉजिटिव x एंड 1। इन कोऑर्डिनेट को जब ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, चलो अब नोट करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इनका इंटरसेक्ट पॉइंट ये बनता है, ठीक है, यहाँ पे इनका इंटरसेक्ट पॉइंट बन रहा है ये वाला, ठीक है। तो यानी कि ये कोऑर्डिनेट अपन लिख देते हैं कि क्या क्या कोऑर्डिनेट है। ये मेरा है बेटा, ये वाला कोऑर्डिनेट है मेरा 0, -2 एंड मेरा 1,0 आपका ये रहा 1,0। एंड ये इक्वेशन थी मेरी, इक्वेशन क्या थी बेटा? 4x - 2y, 4x - 2y -4 = 0। ठीक है, ये आपका कॉन्सिस्टेंट था इसलिए आपको ग्राफिकली शो करना है। नेक्स्ट है आपका लास्ट है आपका 2x - 2y -2, ठीक है, चेक करेंगे A1/A2 2/4, 1/2 2 2 4, यानी कि हाफ मिला। B1/B2 मुझे कितना मिलेगा? -2 एंड -4, माइनस से माइनस ब्रेक, 2 1 2 2 2। यहाँ पे भी मुझे सेम मिले दोनों। C1/C2 चेक करते हैं, C1/C2 होगा -2/-5, माइनस से माइनस ब्रेक जरूर होगा बट डिजिट चेंज है। ये दोनों इक्वल है बट सी आपका इक्वल नहीं है। और जब A1/A2 इक्वल है B1/B2 के बट नॉट इक्वल है C1/C2 के, ये कंडीशन होती है आपकी पैरेलल लाइंस में, जिसको कहा जाता है इनकॉन्सिस्टेंट, ठीक है, जो कि आपको ग्राफिकली शो नहीं करता। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।